आज हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। जैसे आपने लेक्चर ये 6 आपका लेक्चर 5 में आपने क्या स्टडी किया है, ड्रबोग्स थ्योरम। ड्रबोग्स थ्योरम किसके लिए काम करती है वो आपने सीख लिया। अब ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है कि कोई फंक्शन आपका इंटीग्रेबल कब होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, आज आप वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है इस पे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी पे कि दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ, कोई बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, वो इंटीग्रेबल होगा कब कि टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट UFP minus LFP less than epsilon. What is UFP? Upper sum on partition P और lower sum on partition P। भाई कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो अपर सम माइनस लोअर सम दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी भी एप्सिलॉन से क्या हो सकता है, छोटा हो। जब वो माइनर डिफरेंस आ जाएगा दोनों का तो इट मीन्स जो लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल है दैट शुड बी इक्वल हो जाएंगे आपके पास, और वो क्या बन जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल बन जाएगा। तो प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है समझ लीजिए। गिवन क्या है, प्रूफ मान लो केस फर्स्ट में कि लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। समझ गए होंगे आप क्या मीनिंग है इसका, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इट मीन्स दिस इज दिस सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शन, यानी कि फंक्शन जो भी जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो एफ बिलोंग्स टू आर ए बी मीन्स एफ इज रीमान इंटीग्रल। जब एफ इन रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रल इसका एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, देन बाय डेफिनेशन आप क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन कि अपर इंटीग्रल या लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स दिस इक्वल टू लोअर अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स और दिस इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। ये कॉमन वैल्यू है दोनों की। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे तो ये डेफिनेशन को होल्ड करेगा। ओके, अब क्या आपके पास कि जब आपने ये केस लेके चल पड़े कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है और ये बाय डेफिनेशन ये है, क्या शो करना, देन टू शो आपको क्या शो करना है, या टू प्रूव यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको प्रूफ करना, इस पर पहुंचना आपको। तो कैसे प्रूफ करें इसको, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट कर लीजिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू नो, क्या जानते हो, वी नो कि जो अपर इंटीग्रल है, क्या है, अपर इंटीग्रल या लोअर इंटीग्रल दैट इज दिस ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू किसके बराबर है, दिस इज दिस सुप्रीमम किसका, एल एफ पी का। हम यही थ्रू आउट इसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो इसको आपने समझ लेना अच्छे से। P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए बी, यहाँ पर बिलोंग करता है। और मैंने बताया था कि जब ये सुप्रीमम है, कल हमने ड्रबोग्स थ्योरम में किया था कि अगर इसमें से कोई एप्सिलॉन ऐसा ये कोई पार्टीशन ऐसा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट P1 सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 ऑफ ए बी सच दैट क्या होगा कि क्या हो जाएगा आपके पास एल एफ पी वन, ये पार्टीशन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स जो लोअर इंटीग्रल है माइनस का एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। कल भी आपने किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पार्टीशन P1 आपको मिल जाएगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। और ये किसके बराबर है, लोअर इंटीग्रल दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल एफ पी वन
इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स और माइनस के एप्सिलॉन बाई 2। और क्या कह सकते हो आप यहाँ से कि एल एफ पी वन प्लस के एप्सिलॉन बाई 2 इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स, ए टू बी एफ डी एक्स। एप्सिलॉन बाई 2 का आपने इस साइड कर लिया, तो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई, नोट कर लेना इसको। अब क्या आपके पास अल्सो अपर इंटीग्रल क्या है, ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू किसके बराबर है ये, इन्फिमम किसका, यू एफ पी का, और P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए बी, इसके बराबर है। ठीक है जी। तो क्या करेगा अब यहाँ पे एक पार्टीशन P2 एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P2 ऑफ ए बी सच दैट क्या हो जाएगा, यू एफ पी टू दिस लेस देन हो जाएगा ए टू बी एफ डी एक्स प्लस के एप्सिलॉन बाई 2, ये कंडीशन होगी। और ये किसके बराबर है, ए टू बी, क्योंकि अपर इंटीग्रल किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको पुट कर देंगे ए टू बी एफ डी एक्स प्लस का एप्सिलॉन बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई है। अब आपको ये तो पता है कि एक पार्टीशन कॉमन रिफाइनमेंट मान लें, लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2, जो ये दो पार्टीशन आपने एज्यूम किए थे उन पार्टीशन का एक कॉमन रिफाइनमेंट मान लिया। अब आपको ये पता है कि जो कॉमन रिफाइनमेंट है, जो रिफाइनमेंट है वो ऑलवेज पार्टीशन से क्या होता है, अपर इंटीग्रल में तो अपर इंटीग्रल बड़ा होता है पार्टीशन पे रिफाइनमेंट से, और लोअर इंटीग्रल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लोअर सम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो यू एफ पी दिस ऑन कॉमन रिफाइनमेंट दिस लेस देन इक्वल टू किससे, यू एफ पी टू, क्योंकि अपर सम के लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, P2, यू एफ पी टू ये होगा। और दिस यू एफ पी टू किससे छोटा है, लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस का एप्सिलॉन बाई 2, इससे छोटा। और ए टू बी एफ डी एक्स की वैल्यू क्या है, दिस लेस देन दिस लोअर सम ऑन पार्टीशन P1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये लोअर ये जो ए टू बी एफ डी एक्स है ये किससे छोटा है, ये किससे छोटा है, एल एफ पी वन प्लस का एप्सिलॉन। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए स्टार की, इसको स्टार मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस लेस देन, क्योंकि वहाँ भी लेस देन है स्ट्रिक्टली, तो यहाँ से ये आ जाएगा एल एफ पी वन प्लस का एप्सिलॉन बाई 2, इस इंटीग्रल की वैल्यू वहाँ से, और प्लस का एप्सिलॉन बाई 2 ये ऑलरेडी है, और इधर से क्या है ये यू एफ पी, थ्रू आउट क्या बन जाएगा, यू एफ पी, इसको स्किप कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये फिर एडिशन करने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस का एप्सिलॉन आ जाएगा, प्लस का एप्सिलॉन। अब आपको पता है कि एल एफ पी वन है, ये क्या है, एल एफ पी वन। P1 क्या है, पार्टीशन जो एग्जिस्ट करा था जिसके लिए ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करती थी, और P क्या है, रिफाइनमेंट है। तो आपको पता है कि रिफाइनमेंट जो है लोअर सम का वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो एल एफ पी वन इज लेस देन क्या बन जाएगा, एल एफ पी बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यू एफ पी और लेस देन एल एफ पी प्लस का एप्सिलॉन आ जाएगा। और दिस इम्प्लाई, इसको इनइक्वलिटी को कर लीजिए, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, ये देखिए यही प्रूफ करना था ना, यू एफ पी माइनस के एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा प्रूफ था इसका। और एक बार आपने सीख लिया, समझ लिया किसको, इस अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन को,
ये वाली लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन को, ये वाली अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन ये, यू एफ पी को समझ लिया आपने, एल एफ पी को समझ लिया। उसके बाद बस ये रिफाइनमेंट का रिजल्ट सीख लिया आपने कि रिफाइनमेंट में अपर सम और लोअर सम में क्या रिलेशन है रिफाइनमेंट पे और पार्टीशन पे, तो आपके लिए प्रूफ आसान हो जाता है, बट इम्पोर्टेंट प्रूफ है एग्ज़ाम के लिए। सो इसको तैयार कर ले, नोट कर ले इसका एक पार्ट, दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। अब इसका सफिशिएंट पार्ट प्रूव करेंगे। ओके, अब आपको प्रूफ करना है सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, वी हैव, क्या हमारे पास ये वाला पार्ट तो हमको लेके चलना है, यू एफ पी माइनस के एल एफ पी दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको लेके चलना है। और शो क्या करना है, टू शो या टू प्रूव एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, दैट इज ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स, या क्या कर सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल, ये आपको अब प्रूफ करना है। तो कैसे करें जी प्रूफ इसको, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने कोई भी नंबर मान लिया, और पी पार्टीशन ऑफ ए बी मान लिया, क्या मान लिया, एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, पार्टीशन ऑफ ए बी आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है जी, जिसके कारण ये कंडीशन आपकी होल्ड होती है। अब आपको ये पता है कि सिंस लोअर सम ऑन पार्टीशन P इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ठीक है जी, और ये लोअर इंटीग्रल ऑलवेज इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी अपर इंटीग्रल, एंड दिस अपर इंटीग्रल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, जिस पार्टीशन पर हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं उस पार्टीशन पे अपर सम से ऑलवेज ये वैल्यू क्या रहती है, छोटी, और लोअर सम से क्या रहती है, बड़ी रहती है। तो इनइक्वलिटी का यूज़ करते हुए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि ए टू बी एफ डी एक्स में से लोअर इंटीग्रल रिड्यूस कर सकता हूँ, एंड दिस लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू एफ पी माइनस का एल एफ पी आ जाएगा। इस तरीके से इनइक्वलिटी का यूज़ किया, और यू एफ पी माइनस के एल एफ पी किसके लेस देन है स्ट्रिक्टली, तो दिस लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई कि ए टू बी एफ डी एक्स माइनस के ए टू बी एफ डी एक्स दिस लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी है, वेरी स्मॉल नंबर है, दिस शुड बी इक्वल टू 0 कह सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए टू बी एफ डी एक्स माइनस ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू 0, और क्या कह सकते हैं आप, ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। यह क्या शो करना था आपको, यही तो शो करना था, कहाँ गया ये वाला, ये इक्वलिटी प्रूफ करनी थी कि लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल, हेंस प्रूफ। ओके, तो समझ लीजिए कि कैसे हम इस तरीके की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देन दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर f, ठीक है, कि ये कंडीशन होगी उसके पास, जब f रीमान इंटीग्रेबल होगा तो ये होगा, अगर ये है तो दिस कंडीशन इज देन दिस रीमान इंटीग्रेबल इज सफिशिएंट फॉर दिस, ये रीमान इंटीग्रेबल आपका सफिशिएंट बन जाएगा इस कंडीशन के लिए। बट जब f रीमान इंटीग्रेबल देन इट इज़ नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी कि अगर f रीमान इंटीग्रेबल है तो ये वाला पोर्शन उसके पास होना चाहिए, अगर ये पोर्शन है तो वो f रीमान इंटीग्रेबल क्या बन जाएगा, सफिशिएंट पार्ट बन जाएगा इस कंडीशन के लिए। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट थ्योरम है रिजल्ट सेकंड, इसी का, क्योंकि ये हमारे पास पार्टीशन पी के डिफाइन किया हमने, अब वहाँ पर डरबॉक्स थ्योरम का यूज़ करते हुए नॉर्म डेल्टा टेंड्स टू 0, नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। अब डरबॉक्स थ्योरम की कंडीशन को हम उसमें यूज़ करेंगे, और इसका रिवाइज थ्योरम कह लीजिए या सेकंड थ्योरम कह लीजिए, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की, ठीक है।
अब आपके पास कंडीशन हो, अब सेकंड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म थी आपके पास इंटीग्रेबिलिटी की। अब यहाँ पे क्या है कि ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ फॉर एच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी, यानी कि जितने भी पार्टीशन हैं उनके लिए आपके पास एक कंडीशन होगी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। अब वहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर एच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा, और फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए बी। यहाँ पर तो दोनों को आप डिस्टिंक्शन समझे, दोनों थ्योरम्स का, और दोनों को समझ करके इसको आप प्रूफ करें। देखिए डिफरेंस डेफिनेशन का है, स्टेटमेंट का है, और इसमें ड्रबॉक्स थ्योरम का यूज है, वहाँ पर सिंपल प्रूफ था। तो आप दोनों को डिस्टिंक्शन समझते हुए इसको समझे थ्योरम को प्रूफ नेसेसरी कंडीशन इफ एंड ओनली इफ कह लीजिए, नेसेसरी कंडीशन कह लीजिए। क्या है आपके पास गिवन, क्या है गिवन कर लो कि f इज रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है जी, रिमान इंटीग्रेबल है। तो ऑब्वियस सी बात आप समझ गए होंगे क्या करना, मुझे ये करना है कि a टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू a टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू a टू बी एफ डी एक्स, दिस इज द कॉमन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ओके, टू प्रूव क्या करना अब आपको, टू प्रूव यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको प्रूफ करना ठीक है जी। अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे करें हम इसको, मान लो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी आर्बिट्री नंबर आपने एज्यूम कर लिया, बी गिवन है। बाय ड्रबॉक्स थ्योरम क्या होगा, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए बी विद नॉर्म p लेस देन डेल्टा, क्या होगा, ड्रबॉक्स थ्योरम क्या है आपके पास कि a टू यू एफ पी दिस लेस देन a टू बी एफ डी एक्स। वहाँ क्या करता था मैं, प्लस का एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल नंबर, तो इसको मैं एप्सिलॉन बाई 2 भी कर सकता हूँ जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें प्रूफ के हिसाब से ही करना है। तो ड्रबॉक्स थ्योरम में क्या था, यहाँ पर एप्सिलॉन था, या मैंने क्या कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया। और क्योंकि अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल दिस इक्वल टू a टू b, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, a टू b एफ डी एक्स प्लस का एप्सिलॉन बाई 2 कह सकता हूँ। इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आल्सो एल एफ पी क्या बनता था, ग्रेटर देन बनता था, किससे, लोअर इंटीग्रल से a टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 गिवन, और दिस इक्वल टू a टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इसको साइन चेंज कर दें, माइनस के एल एफ पी, अब ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, इक्वलिटी रूल दिस, और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का a टू बी एफ डी एक्स, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का एप्सिलॉन बाई 2। ये 1 थी, ये कंडीशन क्या आ गई 2। दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 एंड 2 को ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास, यू एफ पी, या ये कह लीजिए 1 + 2, तो क्या आ जाएगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ठीक है जी, दिस लेस देन a टू बी एफ डी एक्स, और माइनस के a टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दैट इज एप्सिलॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, यू एफ पी माइनस एल एफ पी
दिस लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज द प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन जो आपको निकालना था कि अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो ये वाली कंडीशन इसके पास होगी। ओके, तो इसको लिख लीजिए। अब आपको सफिशिएंट कंडीशन करना प्रूफ। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, गिवन UFP माइनस LFP दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये तो गिवन है आपके पास। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि लोअर इंटीग्रल दिस इक्वल टू अपर इंटीग्रल, ये आपको प्रूफ करना है। दैट इज f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब मान लेता हूं मैं, प्रूफ कैसे करें इसको, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन फॉर ईच पार्टीशन, देन फॉर ऑल P belongs to PAB, for all each partition with norm P less than delta, with norm P less than delta, we have हमें पता ही है क्या है कि LFP दिस ऑलवेज इज लेस देन इक्वल टू किसके, लोअर इंटीग्रल के FDX, और दिस लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और दिस लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑन दैट पार्टीशन, ऑलवेज होगा ये। जनरलाइज प्रूफ है। इनइक्वलिटी का यूज़ कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, A to B अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल दिस लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम। ठीक है जी, क्योंकि लेस देन उससे तो रिड्यूस हो जाएगा, इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस कंडीशन, दिस अपर सम एंड अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और एप्सिलॉन क्या था, आर्बिट्रेरी था, ग्रेटर देन 0 या वेरी स्मॉल नंबर। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस A to B FDX माइनस A to B FDX दिस इक्वल टू क्या कह सकते हो, पुट कर सकते हो 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, A to B FDX दिस इक्वल टू A to B FDX, और इम्प्लाई क्या कह सकते हो, F बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल, F बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल। ओके, तो ये आपके पास दो थ्योरम थे, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी हुई हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आपने तैयार करना है। इनकी डेफिनेशन को समझना, स्टेटमेंट को समझना, लॉजिक को समझना है, और नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये दो स्टेटमेंट थी, और एक और डेफिनेशन है, एक स्टेटमेंट एक थ्योरम, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, अदरवाइज ज़रूरत भी नहीं, आप देख लेना उसमें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो होगा इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मोनोटोनिसिटी पे फंक्शंस की, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की, मतलब उस पर आप लेक्चर करेंगे तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। ओके, थैंक यू।